क्या होगा अगर पृथ्वी चक्कर लगाना बंद हो जाए? और क्या होगा अगर आप टाइम ट्रैवल कर सकें? और क्या होगा अगर आप उड़ सकें? और क्या होगा अगर आप भविष्य देख सकें? और क्या होगा अगर आप हमेशा अकेले ही जी सकें? दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे व्हाट इफ सिनेरियोज जो आपके इमेजिनेशन को चैलेंज करेंगे। 5 मिनट नॉलेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। फैक्ट नंबर 14, अगर पृथ्वी चक्कर लगाना बंद हो जाए तो क्या होगा? अर्थ इक्वेटर पर लगभग 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड से घूमता है। अगर ये अचानक रुक जाए तो सब कुछ सरफेस पर साइडवेज उसी स्पीड से उड़ जाएगा। ओशंस कॉन्टिनेंट्स पर बहाव ले आएंगे और मैसिव फ्लड्स और सुनामीज पैदा होंगे। एटमॉस्फेयर भी आगे बढ़ता रहेगा और हरिकेन फोर्स के वाइंड्स क्रिएट करेगा। दिन और रात का साइकिल 24 घंटे से 365 दिन हो जाएगा और एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशंस होंगे। फैक्ट नंबर 13, अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? ब्लैक होल एक ऐसा रीजन है स्पेस में जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कुछ भी ना हाईलाइट एस्केप कर सकता है। अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाएं, तो आपको एक फेनोमेनन का सामना करना पड़ेगा जिसे स्पगेटिफिकेशन कहते हैं, जिसमें आपको एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल फोर्सेस से स्ट्रेच और टियर अपार्ट किया जाएगा। जब आप ब्लैक होल के सेंटर, जो सिंगुलैरिटी कहते हैं, की तरफ आएंगे तो टाइम स्लो डाउन होगा और स्पेस वॉर्प होगा जब तक आप एक पॉइंट तक ना पहुंच जाए जहां डेंसिटी इन्फिनिट और वॉल्यूम 0 हो जाएगा और फिजिक्स के लॉज ब्रेक डाउन हो जाएंगे। सुपरस्क्रिप्ट 2। फैक्ट नंबर 12, अगर आप हमेशा के लिए जीते रहे तो क्या होगा? हमेशा के लिए जीना शायद अट्रैक्टिव लगे, लेकिन इसके भी कई ड्रॉबैक्स होंगे। आपको अपने लव्ड वंस को मरते हुए देखना पड़ेगा और आप इवेंचुअली हर किसी को आउटलिव कर जाएंगे। आपको बोर्डम, लोनलीनेस और डिप्रेशन का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आपको नए एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। आपको अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा एक लंबी ड्यूरेशन में और आपको चेंजिंग वर्ल्ड और सोसाइटी के साथ अडेप्ट करना पड़ेगा। आपको अपनी आइडेंटिटी और पर्पस का भी एहसास खो सकता है क्योंकि आपके पास कोई एंड गोल या मोटिवेशन नहीं होगा। सुपरस्क्रिप्ट 3। फैक्ट नंबर 11, अगर आप दूसरों के दिमाग पढ़ सकते तो क्या होगा? ये यूजफुल हो सकता है उन्हें बेटर समझने, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने और कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, लेकिन ये भी एक कर्ज हो सकता है क्योंकि आपको दूसरों के दिमाग की नॉइस, क्लटर और नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। आपको कोई प्राइवेसी या सीक्रेट्स नहीं होंगे और आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप अपनी एबिलिटी को रिवील या अब्यूज ना करें। आपको अपने सेंस ऑफ सेल्फ को भी खोना पड़ सकता है क्योंकि आप दूसरों के ओपिनियंस और इमोशंस से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 10, अगर आप उड़ सकते तो क्या होगा? उड़ना एक फन और एक्साइटिंग तरीका होगा ट्रैवल, एक्सप्लोर और एक्सपीरियंस करने का। आप क्लाउड्स के ऊपर से उड़ सकते, नेचर की ब्यूटी देख सकते और ऐसे जगह विजिट कर सकते जो अदरवाइज इनएक्सेसिबल है। आपको ट्रांसपोर्टेशन पार्ट टाइम और मनी भी बचेगा और आप ट्रैफिक और पोल्यूशन से भी बच सकते। लेकिन उड़ने के भी कुछ चैलेंजेस और डेंजर्स होंगे। आपको वेदर, एल्टीट्यूड और एयर प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। आपको ऑब्स्टैकल्स से बचना पड़ेगा जैसे बर्ड्स, प्लेन्स और पावर लाइंस। आपको एयर स्पेस के रूल्स और रेगुलेशंस का भी फॉलो करना पड़ेगा और आपको प्रोटेक्टिव गियर और इक्विपमेंट पहनना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 9, अगर आप टाइम ट्रैवल कर सकते तो क्या होगा? टाइम ट्रैवल आपको पास्ट और फ्यूचर में विजिट करने देगा और आप विटनेस कर सकते हैं इवेंट्स और पीपल को जो शेप्ड हिस्ट्री और ह्यूमैनिटी। आप पास्ट के मिस्टेक्स और सक्सेसेस से सीख सकते और फ्यूचर के आउटकम्स और पॉसिबिलिटीज देख सकते। आप अपने एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट्स से मिल सकते और अपने रूट्स और लेगेसी को डिस्कवर कर सकते। लेकिन टाइम ट्रैवल के भी कुछ पैराडॉक्सेस और रिस्क्स होंगे। आप हिस्ट्री का कोर्स बदल सकते और एक डिफरेंट टाइमलाइन क्रिएट कर सकते। आप अपने आप या अपने रिलेटिव्स से मिल सकते और एक टेम्परल अनोमली कॉज कर सकते।
आपको डिफरेंट एरास के डेंजर्स और डिफिकल्टीज का भी सामना करना पड़ेगा और आप शायद अपने ओरिजिनल टाइम में वापस ना आ सके। फैक्ट नंबर 8, अगर आप अंडर वाटर ब्रीथ कर सकते तो क्या होगा? अंडर वाटर ब्रीथ करने से आपको वास्ट और डाइवर्स मरीन लाइफ और एनवायरनमेंट एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। आप फिश, कोरल और दूसरे क्रीचर्स के साथ स्विम कर सकते और ओशन के वंडर्स और मिस्ट्रीज देख सकते। आपको वाटर का ट्रैंक्विलिटी और फ्रीडम भी एंजॉय करने को मिलेगा और आप लैंड की नॉइस और स्ट्रेस से एस्केप कर सकते। लेकिन अंडर वाटर ब्रीथ करने के भी कुछ लिमिटेशंस और हैजर्ड्स होंगे। आपको प्रेशर, टेम्परेचर और सैलिनिटी का सामना करना पड़ेगा। आपको प्रेडेटर्स, पोल्यूटेंट्स और करंट्स से बचना पड़ेगा। आपको अंडर वाटर में दूसरे ह्यूमंस और एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट और इंटरैक्ट करने के चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 7, अगर आप टेलीपोर्ट कर सकते तो क्या होगा? टेलीपोर्ट करने से आप एक जगह से दूसरी जगह इंस्टेंटली मूव कर सकते, बिना किसी फिजिकल मूवमेंट या ट्रांसपोर्टेशन के। आप दुनिया में कहीं भी या उससे आगे कुछ हाई सेकंड्स में ट्रैवल कर सकते। लेकिन टेलीपोर्ट करने के भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस और ड्रॉबैक्स होंगे। आपको अपने डेस्टिनेशन के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स और कंडीशंस का पता होना चाहिए और आपको कोई एरर्स या एक्सीडेंट से बचना पड़ेगा। आपको अपने एक्शंस के एथिकल और लीगल इम्प्लीकेशंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा और आपको अपने टेलीपोर्टेशन के साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 6, अगर आप एनिमल से बात कर सकते तो क्या होगा? एनिमल से बात करने से आपको उनके साथ कम्युनिकेट और कनेक्ट करने का मौका मिलेगा। आप उनकी विजडम, पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंस से सीख सकते और आप उनकी नीड्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स को समझ सकते। आप उनकी हेल्प कर सकते, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते और उनके साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते। लेकिन एनिमल से बात करने के भी कुछ चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे। आपको उनकी ऑटोनॉमी, डाइवर्सिटी और कल्चर का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और आपको अपनी ह्यूमन वैल्यूज और एक्सपेक्टेशंस को उन पर इम्पोज ना करना पड़ेगा। आपको उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का भी सामना करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 5, अगर आप वॉल से वॉक कर सकते तो क्या होगा? वॉल से वॉक करने से आप किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट या बैरियर से बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट या डैमेज के पास कर सकते। आप किसी भी प्लेस या स्पेस को एक्सेस कर सकते, सिक्योरिटी या लॉक के बावजूद। आप किसी भी डेंजर या ट्रैप से एस्केप कर सकते और आप किसी भी ऑब्स्टिकल या हिंड्रेंस से भाग सकते। लेकिन वॉल से वॉक करने के भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस और रिस्क्स होंगे। आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप फ्लोर या ग्राउंड से फॉल ना हो जाए और आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड से बचना पड़ेगा। आपको अपने एक्शंस के मोरल और लीगल इश्यूज का भी सामना करना पड़ेगा और आपको अपने एबिलिटी के सोशल और पर्सनल इम्प्लीकेशंस का सामना करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 4, अगर आप इनविजिबल हो सकते तो क्या होगा? इनविजिबल होने से आप साइट से डिसअपियर कर सकते और ह्यूमन आई से अनडिटेक्टेबल हो सकते। आप किसी पे भी स्पाई, स्नीक और प्रैंक कर सकते बिना नोटिस्ड या कॉट हुए। आप किसी से भी हाइड, इवेड और एस्केप कर सकते बिना फॉलोड या फाउंड हुए। लेकिन इनविजिबल होने के भी कुछ प्रॉब्लम्स और डेंजर्स होंगे। आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप किसी को बम्प ना करें या हर्ट ना करें और आपको किसी भी लाइट या साउंड सोर्सेस से बचना पड़ेगा। आपको अपने एक्शंस के एथिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का भी सामना करना पड़ेगा और आपको अपने इनविजिबिलिटी के आइसोलेशन और लोनलीनेस का सामना करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 3, अगर आप वेदर कंट्रोल कर सकते तो क्या होगा? वेदर कंट्रोल करने से आप एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और फिनोमेना को मैनिपुलेट कर सकते, जैसे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, वाइंड और क्लाउड्स। आप अपनी आइडियल क्लाइमेट क्रिएट कर सकते और वेदर के बेनिफिट्स और प्लेजर्स का मजा ले सकते। आप नेचुरल डिजास्टर्स के इफेक्ट्स और डैमेजेस को प्रिवेंट या रिड्यूस कर सकते, जैसे ड्राउट्स, फ्लड्स, स्टॉर्म्स और फायर्स। लेकिन वेदर कंट्रोल करने के भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस और ड्रॉबैक्स होंगे। आपको डिफरेंट पीपल और प्लेसेस के नीड्स और प्रेफरेंसेस का बैलेंस रखना पड़ेगा और आपको किसी भी इकोलॉजिकल या मीटियोरोलॉजिकल इम्बैलेंसेस से बचना पड़ेगा। आपको अपने एक्शंस के एथिकल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा
और आपको अपने एबिलिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर का सामना करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 2, अगर आप कोई भी लैंग्वेज स्पीक कर सकते तो क्या होगा? कोई भी लैंग्वेज स्पीक करने से आप किसी भी पर्सन या कल्चर से कम्युनिकेट और अंडरस्टैंड कर सकते, लिंग्विस्टिक या जियोग्राफिक बैरियर्स के बावजूद। आप उनकी नॉलेज, विजडम और एक्सपीरियंस से सीख सकते और आप उनकी डाइवर्सिटी, ब्यूटी और रिचनेस को अप्रिशिएट कर सकते। आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल, वर्क और स्टडी कर सकते और आप किसी से भी फ्रेंड्स और कनेक्शंस बना सकते। आपको लैंग्वेजेस के चेंजेस और वेरिएशंस के साथ कीप अप करना पड़ेगा और आपको किसी भी कंफ्यूजन या एम्बिग्यूटी से बचना पड़ेगा। आपको लैंग्वेजेस के कल्चरल और सोशल न्यूएंसेस और डिफरेंसेस का भी सामना करना पड़ेगा और आपको अपने मल्टीलिंगुअलिज्म के आइडेंटिटी और पर्सनालिटी इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 1, अगर आप फ्यूचर देख सकते तो क्या होगा? फ्यूचर देखने से आप इवेंट्स और आउटकम्स का ग्लिम्स ले सकते जो अभी होना है और आप अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस और पॉसिबिलिटीज को एंटिसिपेट कर सकते। आप अपनी लाइफ को प्रिपेयर, प्लान और ऑप्टिमाइज कर सकते और आप अपने गोल्स और ड्रीम्स को अचीव कर सकते। आप किसी भी अनडिजायरेबल या हार्मफुल सिचुएशंस को अवॉइड, प्रिवेंट या चेंज कर सकते और आप अपने आप और दूसरों को किसी भी डेंजर या हार्म से प्रोटेक्ट कर सकते। लेकिन फ्यूचर देखने के भी कुछ पैराडॉक्सेस और रिस्क्स होंगे। आप फ्यूचर का कोर्स ऑल्टर कर सकते और एक डिफरेंट रियलिटी क्रिएट कर सकते। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।